नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू वीडियो में जहां पर हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यू Xiaomi 13 Pro को विद द iPhone 14 Pro। कंपेयर करके हम सारे कैमराज, अल्ट्रा वाइड सेंसर, इसके मेन प्राइमरी कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा इस वक्त शूट हो रहा है और ऑडियो क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी दोनों ही स्मार्टफोन से। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडियो में चलते हैं। स्टूडियो में जाकर आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इसका जो कैमरा सैंपल्स हैं वो कैसे हैं दोनों स्मार्टफोन के। लेकिन उससे पहले मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि YouTube में नया फीचर आया है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आपको इन दोनों फोन्स का लिंक यानी कि बाइंग लिंक वहां से मिल जाएगा। ना दोनों ही स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग अपने हिसाब से काफी जबरदस्त है। यहाँ पर जो Xiaomi है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट रखता है। यहाँ पर आपको दो मोड मिलते हैं, एक है लाइका वाइब्रेंट और दूसरा लाइका ऑथेंटिक। देखो हमने दोनों में ही खींच के देखा है, ज्यादातर वाइब्रेंट रखा हमने क्योंकि हमें लगा उसकी आउटपुट ज्यादा बेटर है। वहां पर बस कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर देता है, यानी कि जो अगर रेड्स, ब्लूज और ग्रीन्स हैं तो उनको स्लाइटली ज़्यादा बूस्ट करेगा। और अगर ऑथेंटिक पे खींचते हैं तो आपको थोड़े से सटल कलर्स मिलते हैं। लेकिन iPhone 14 Pro में आपको मोड्स मिल जाते हैं डिफरेंट। ज़्यादातर हमने स्टैंडर्ड मोड में ही रख के खींचा है, ज़्यादातर के सारी पिक्चर्स हमने स्टैंडर्ड मोड में रख के खींचे हैं। लेकिन अगर आपको वैसे ही कुछ ज़्यादा अच्छे वाइब्रेंट इमेजेस चाहिए तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप कूल, वार्म या फिर वाइब्रेंट रखना है तो वो चीज़ आप iPhone 14 Pro में भी रख सकते हैं। नाउ कैमरा सैंपल्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं इनके स्पेक्स के बारे में। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है OIS विद 1 इंच सेंसर ऑन Xiaomi 13 Pro, और वहीं पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद 1/1.28 इंच सेंसर ऑन iPhone 14 Pro। इसमें भी आपको OIS मिल जाता है। वहीं Xiaomi में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद OIS एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ठीक उसी जगह आपको 12 मेगापिक्सल के टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस मिलते हैं iPhone 14 Pro में। और यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस है iPhone 14 Pro का, उसमें आपको OIS भी मिल जाता है। अब सेल्फी में आए तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है Xiaomi में, वहीं iPhone में मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का। रॉ पिक्चर्स आप दोनों स्मार्टफोन से खींच सकते हैं, इनके बैक कैमरा से, और iPhone में आप फ्रंट कैमरा से भी रॉ पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। नाउ डे लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर मैंने फ्लावर का इमेज जो कैप्चर किया है वो दोनों ही में आपको बढ़िया लगेगा देखने में। तो लेकिन अगर आप जैसे ही जूम इन करते हैं स्लाइटली तो आपको फ्रिंजेस मिल जाते हैं Xiaomi 13 Pro में। वहीं पर जो iPhone का जो पिक्चर है वो आपको बढ़िया सा लगता है। अगर बैकग्राउंड में HDR देखे तो वहां पर आपको Xiaomi जो है थोड़ा सा बेटर काम करता हुआ दिखेगा। वहां पर जो स्काई का जो एक्सपोजर लेवल है उसको काफी अच्छे से मेंटेन किया है एज कम्पेयर टू iPhone। लेकिन ठीक उसी जगह जो शैडोज में डिटेल्स हैं वो स्लाइटली आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी और कम लगेगी एज कम्पेयर टू iPhone। अब इस पिक्चर पर नजर डालिए, सुनहरी शाम है, यहाँ पर मैं हाथ फोल्ड करके बैठा हुआ और लेग को भी फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर जो दोनों की प्रोसेसिंग है काफी डिफरेंट अप्रोच लेती है। यहाँ पर iPhone जो है थोड़ा सा वार्मर साइड है, स्किन टोन्स को भी देखिए और जो बाकी बैकग्राउंड है उसको भी, और वो एक्चुअली नेचुरल भी रखता है। यहाँ पर जो Xiaomi है ये हमने वाइब्रेंट मोड में रख के खींचा है, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर कूलर टोन जाता है। स्किन टोन्स भी देखे तो थोड़ा सा वाइटिश किया है। यहाँ पर जो Xiaomi की आदत है, ये मैंने देखा है Xiaomi के जो बाकी फोन्स है उसमें भी जो स्किन टोन्स है वो थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश करता है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल इमेज देखने में हो सकता है आपको Xiaomi की बढ़िया लगे। यहाँ पर Xiaomi का जो 1 इंच सेंसर है उसके कारण आपको जो नेचुरल बोके मिलता है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू iPhone। लेकिन iPhone का जो इमेज है वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब नेक्स्ट इमेज में जाने से पहले आपको बता दूं तो यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस को कंपेयर किए हैं। एक iPhone का जो प्राइमरी कैमरा है और जो दूसरा मोड है वाइब्रेंट मोड में रख के खींचा है Xiaomi में, और एक ऑथेंटिक मोड में रख के खींचा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। वाइब्रेंसी और कलर टोन्स जो है ब्लैक लेवल्स में आपको थोड़ा सा कूलर साइड मिल रहा होगा। जो शू का कलर है वहाँ पर आपको ब्लू टिंट मिल रहा होगा Xiaomi में, जो कि एक्चुअली रियल नहीं है। जो iPhone का अप्रोच है वो ज़्यादा रियल है, क्लोज टू नेचुरल कलर्स के साथ साथ जो ब्लैक पैंट का जो मेरा कलर है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आया। तो साथ ही जो बैकग्राउंड टेक्सचर है पीछे दीवार का वो भी बहुत एक्यूरेट है iPhone में एज कम्पेयर टू Xiaomi। और जैसे कि आप वाइब्रेंट इमेज को देख सकते हैं, काफी ज्यादा उसको ब्राइटन अप करने की कोशिश करिए। स्किन टोन्स के साथ साथ जो सब्जेक्ट है उसको भी बहुत ब्राइट कर दिया है। तो यहाँ पर Xiaomi का लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वाइब्रेंट में थोड़ा कलर बूस्टेड पिक्चर्स रखता है और लाइका ऑथेंटिक पिक्चर को थोड़ा क्लोज टू नेचुरल रखता है। बस इतना ही ज़्यादा डिफरेंस लगा हमें, बाकी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। यहाँ पर मैं iPhone के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो नेचुरल हैं, जो टेक्सचर लेवल है उसको काफ़ी अच्छे से रिटेन किया है।
नेक्स्ट इमेज पे बढ़े तो यहाँ पर भी मैंने तीनों सैंपल्स लिए हैं। यहाँ पर भी Xiaomi के Leica ऑथेंटिक थोड़ा क्लोज टू नेचुरल कलर देता है और Leica वाइब्रेंट में कलर्स काफी ब्राइटन अप है, वेयर एज आईफोन ने बहुत नेचुरल रखा है। कुछ लोगों को हो सकता है ये वाइब्रेंट इमेजेस अच्छी लगे, लेकिन मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे आईफोन का जो प्रोसेसिंग है वो स्लाइटली बेटर लगा है। ना इस इमेज पे ध्यान दे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखने में तो आपको दोनों ही बहुत जबरदस्त लग रहे होंगे, लेकिन जो आईफोन की प्रोसेसिंग है वो एक्चुअली यहाँ पर नजर आती है। देखो यहाँ पर Xiaomi 13 Pro का आपको जब तक आप जूम इन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जूम इन करते हैं जो फ्रेम है ये स्टार का वो एक्चुअली आपको बढ़िया से मेंटेन मिलता है आईफोन में। वहीं पर जो फ्रेम है Xiaomi 13 Pro में उसमें हेलो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा और उतना शार्प भी नहीं है। हालांकि जो नॉइज देखें अगर आप वाइट पोर्शन में वो आईफोन में आपको स्लाइटली ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो काफी अच्छे से मेंटेन है और शार्पनेस लेवल भी आपको बढ़िया मिल जाती है। देखो Xiaomi 13 Pro का जो बिगर सेंसर है उसके कारण आपको लो नॉइज तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही जो सब्जेक्ट का जो शार्पनेस लेवल है उसको मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो कि चीज हमने देखी भी है। तो यहाँ पर आईफोन 14 Pro का जो सेंसर है छोटा है, लेकिन शार्पनेस लेवल के मामले में आपको बढ़िया मिल जाता है और जो सब्जेक्ट है वो क्रिस्प निकल के आता है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपको जो नॉइस लेवल है वो भी स्लाइटली ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सेंसर साइज छोटा होने के कारण उसमें लाइट थोड़ी सी कम जाती है। एंड नाउ आप पोर्ट्रेट शॉट्स पे आए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों ही फोन बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिक्चर्स लेते हैं। यहाँ पर बढ़िया एज डिटेक्शन के साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट है वो भी ज़बरदस्त मिलता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग की दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल कलर्स मिलते हैं आईफोन 14 Pro में, वहीं पर जो Xiaomi 13 Pro है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट के साथ साथ थोड़ी सी जो कलर टोन्स है उसको थोड़ा सा कूलर साइड ले जाता है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर 13 Pro के साथ जाना चाहे, लेकिन मैं 14 Pro को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि उसका जो कलर्स है वो एक्चुअल न्यूट्रल कलर्स देता है। साथ ही साथ जो शाम का जो एक्चुअल वार्म लाइट होती है आसपास ना, जब आप इवनिंग के वक्त देखें तो वो चीज़ अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ पर आईफोन ने। ना इस इमेज में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एज डिटेक्शन है दोनों ही फोन्स में आपको ज़बरदस्त तो मिलती है, लेकिन जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, जो आपको आगे की साइड में और पीछे की साइड में जो डिफरेंस होता है डेप्थ ऑफ फील्ड का, वो जो आईफोन है वो काफ़ी अच्छे से करता है। यहाँ पर जैसे कि बैकग्राउंड में अगर देखें तो मेरे लेफ्ट साइड में जो पेड़ का जो डाल है हल्का सा वो मेरे पास था, तो वो आईफोन ने अच्छे से मेंटेन किया है, यानी कि इसको ज़्यादा ब्लर नहीं किया है। वहीं पर Xiaomi ने बैकग्राउंड को पूरे तरीके से ब्लर कर दिया है। यहाँ पर मेरे अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ब्लर आउट हो रही है। सेल्फीज पे आए तो देखो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बाद भी Xiaomi को देखो मैं कहूँगा ज़्यादातर कैमराज में उनको फ्रंट कैमरा में काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिटेल्स तो स्लाइटली कम है ही, लेकिन जो स्किन टोन्स है उसको वाइट करने की कोशिश करता है, नेचुरल नहीं रखता। यहाँ पर कोई मोड ऐसा मिलता भी नहीं है आपको चेंज करने का। बाकी चीज़ें आपको हो सकता है देखने में बेटर लगे Xiaomi का इमेज, स्किन टोन्स स्लाइटली वाइट हैं, जो शर्ट का कलर है वो भी आपको ज़्यादा वाइट मिलेगा, और डिटेल्स अगर आप बैकग्राउंड की देखिए और फोरग्राउंड की, यहाँ पर दोनों में स्लाइटली कमी मिलती है। आईफोन दोनों ही चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है और जो टू टोन स्किन कलर्स हैं वो निकाल कर देता है। अगर आप इस सेल्फी पे भी ध्यान दें तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में HDR है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया आईफोन ने, वहीं पर Xiaomi ने HDR के साथ साथ जो स्किन टोन्स है उसको भी थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया है। अगर आपके पीछे ब्राइट लाइट है तो Xiaomi में अगर आप सेल्फी लेते हैं तब तो काफ़ी हेलो इफेक्ट लगता है, साथ ही साथ काफ़ी अननेचुरल सा लगता है, उसकी प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं लगती है एज कम्पेयर टू आईफोन। आईफोन जो एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन है सेल्फीज उसमें काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है ओवरऑल पिक्चर को। अगर आप स्लाइटली आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी देखें तो सेल्फीज यहाँ पर आपको बेटर मिलती है आईफोन में। मेरे जो शोल्डर का एरिया है वहाँ पर एक्सपोजर लेवल वॉश आउट कर दिया है Xiaomi ने, वहीं पर आईफोन ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है मेरे शैडो में जो लाइट है उसको, और ये चीज़ जो Xiaomi में दिख रहा है वो हो रहा है ब्राइटन अप करने की कोशिश के कारण। एंड नाउ अब आते हैं लो लाइट और आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही पिक्चर्स कैसे काम करती है। दोनों ही फोन जो है मैं कहूंगा उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। एक जो है एक्सट्रीम थोड़ा सा कूलर साइड जा रहा है, एक जो है एक्सट्रीम वार्मर साइड जा रहा है। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दें तो आईफोन की पिक्चर आपको स्लाइटली कूलर साइड लगेगी, जो कि एक्चुअल लाइटिंग कंडीशन वहाँ की थी नहीं। अगर आप इस कप को देखें वहां पर आपको जो डिटेल्स हैं कॉफी में, वहां पर आपको जो कलर टोन्स है आईफोन का थोड़ा सा कूलर साइड मिलेगा। अगर एक्चुअल नेचुरल कलर्स बताऊं तो इन दोनों के बीच का है, और वहीं पर Xiaomi में आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंट लगेगा। बात करें ओवरऑल पिक्चर की तो यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड दिखता है Xiaomi का। यहाँ पर जो 1 इंच का सेंसर है वो एक्चुअली काम करता है जब आप क्लोजअप पिक्चर्स लेते हैं या फिर स्लाइटली मैक्रो शॉट लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको बढ़िया डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ ओवरऑल पिक्चर बेटर मिलेगी Xiaomi में। ना ये वाली पिक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको लगेगा कि यार यहाँ पर Xiaomi बेटर काम कर रहा है, क्योंकि जो लैंप है उसके ठीक ऊपर की साइड में जो एक्सपोजर लेवल है वो आपको कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जब तक आप जूम इन नहीं करते। यहाँ पर ऊपर की साइड अगर आप जूम इन करें
तो जो लैंप के पास का एरिया है वो ब्लोन आउट होने के साथ साथ आईफोन में जो बाकी एरिया है वो डिटेल आपको वहां पर मिल जाती है, लेकिन Xiaomi में आपको जो डिटेल मिलती है वो काफ़ी ऊपर जाकर मिलती है। साथ ही जो लेफ्ट साइड पेंटिंग रखी है उसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको बेटर मिलती है आईफोन में, मानना पड़ेगा। यहाँ पर आईफोन ने उस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है, वहीं पर Xiaomi में आपको उसकी डिटेल मिस आउट मिलेगी। ना ये पिक्चर जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में ली गई है। यहाँ पर आपको जो स्लो टेक्स्ट है उसमें डिटेल्स आपको आईफोन में बेटर मिलती है। कलर्स दोनों की एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर कलर्स मैं अगर बताऊँ तो दोनों के बीच का मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है आईफोन थोड़ा सा कूलर साइड ले जाता है और वहीं पर Xiaomi जो है थोड़ा सा वार्मर अप्रोच रखता है। ये चीज़ आपको बाकी पिक्चर्स में मिल जाती है। कहीं कहीं पर तो जो वाइब्रेंट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कर दे रहा है, लेकिन ओवरऑल डिटेल्स में दोनों में ही कमी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप जूम इन करते हैं डिटेल्स में तो यहाँ पर आपको आईफोन में थोड़े से शार्पन देखने को मिलेगी जो टेक्सचर्स हैं वो। वहीं पर Xiaomi 13 Pro जो टेक्सचर के साथ साथ बाकी चीज़ें उसको काफ़ी सॉफ्ट सा रखता है और वो चीज़ और जो 1 इंच सेंसर है उसका कमाल वहाँ पर दिख रहा है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी अगर आप देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। आईफोन अपनी जगह काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया लाइट्स के साथ साथ आपको जो वाइडर फ्रेम है वो भी मिल जा रहा है और जो शटर स्पीड है वो भी फास्ट मिलता है आपको Xiaomi 13 Pro से। Xiaomi 13 Pro भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वहाँ पर जो ओवरऑल कंपोजिशन है कलर टोन्स का वो भी आपको लो लाइट में जो वाइड एंगल कैमरा है उसमें बेटर मिल जाता है। लो लाइट में टेलीफोटो लेंस से अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन्स के पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी वेल डिटेल मिलता है Xiaomi 13 Pro में। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टारबक्स का लोगो के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो भी आपको काफ़ी सटल सा मिलता है, यानी कि ओवरऑल जो एक्सपोजर है उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। वहीं पर यहाँ पर आईफोन ने स्लाइटली ब्राइटन अप किया है शैडो लेवल, बाकी जो टेक्स्ट है और लोगो को भी। ना ये पिक्चर जो है थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पर अगर आप टिम हॉर्टन्स का जो लोगो देखें वो काफ़ी अच्छे से एक्यूरेटली मेंटेन किया है Xiaomi 13 Pro ने, लेकिन आईफोन में उसको थोड़ा सा ऑरेंजिश कर दिया है। एक्चुअल कलर जो है यहाँ पर मैं मानना पड़ेगा Xiaomi ने बढ़िया से निकाल कर दिया है, लेकिन आईफोन में आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक लगेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन को तो बढ़िया से मेंटेन किया है एक्चुअल कलर्स में, लेकिन जो एक्चुअल रियल इमेज है उसको उसने ऑरेंज कर दिया है। अब ये चीज मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, लेकिन जो चीज है वो आपके सामने है ना। इस फाउंटेन वाली इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ओवरऑल इमेज आईफोन की स्लाइटली बेटर लगेगी। यहाँ पर फाउंटेन का जो टेक्सचर है वो आपको वेल डिटेल मिलता है, वहीं पर Xiaomi में वो जो टेक्सचर है वो वॉश्ड आउट है और डिटेल्स आपको वहां पर कमी मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग लग रही है Xiaomi में, जिसके कारण आपको बिल्कुल ही जो लो लाइट का जो इफेक्ट है वो चला जा रहा है। वहीं पर आईफोन ने बढ़िया से मेंटेन किया है, लग रहा है कि ये शाम को लिया हुआ पिक्चर है। नाउ डे लाइट अल्ट्रा वाइड शॉट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स में तो देखो फर्स्ट ग्लांस में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन हल्का सा अगर आप जूम इन करते हैं और ध्यान देते हैं जो ऑरेंज कलर है उस पर, तो वो आईफोन में आपको थ्रू आउट बढ़िया लगेगा। यहाँ पर कलर जो है काफी नेचुरल है। वहीं पर Xiaomi 13 Pro में आपको कलर उसी में वेरिएशन मिल जाता है। नीचे की साइड थोड़ा सा येलोइश लगेगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए तो वहां पर आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड ऑरेंज और नीचे की साइड स्लाइटली येलोइश, लेकिन ओवरऑल डिटेल्स के मामले में दोनों में कमी नहीं है। इस बिल्डिंग की भी इमेज देखें तो यहाँ पर भी आईफोन जो है काफी अच्छे से कलर टोन्स दे रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड जूम इन करें तो यहाँ पर जो एग्जिट ओनली का टेक्स्ट है वो अच्छे से मेंटेन किया आईफोन ने। बीच का जो कलर है वो एलईडी लाइट के कारण ऑरेंज हो रखा था, और वहीं पर जो Xiaomi 13 Pro है उसने तो बीच के एलईडी लाइट्स को बिल्कुल व्हाइट ही कर दिया और यहाँ पर आपको रेड स्ट्रोक्स निकाल कर दिया है। अगर आप इस कलरफुल इमेज पे भी ध्यान दे तो दोनों ही इमेज आपको जबरदस्त मिलेगी। काफी वाइब्रेंट लगेगा आपको Xiaomi 13 Pro, जो कि आई प्लीजिंग लग सकता है काफी लोगों को। लेकिन अगर आप स्लाइडली जूम इन करते हैं तो आपको डिटेल्स के मामले में आईफोन बेटर लगेगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको बढ़िया मिल जाती है। आईफोन का जो कैमरा है यहाँ पर आप एडिट करके कर सकते हैं Xiaomi 13 Pro जैसा, लेकिन Xiaomi के 13 Pro का जो कैमरा है उसको एडिट करके आप आईफोन जैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्हाइट फ्लावर्स पे ध्यान दे तो वो क्लिप आउट हो गया है Xiaomi 13 Pro में। वहीं पर जो व्हाइट फ्लावर्स है वो आईफोन में मेंटेन्ड है। तो देखो ओवरऑल कैमरा के मामले में मैं जाना चाहूंगा आईफोन के साथ। देखो Xiaomi 13 Pro भी अपनी जगह बहुत जबरदस्त चीजें दे रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग की बस डिफरेंस मिलती है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी के मामले में मैं आईफोन की तरफ जाना चाहूँगा। आईफोन जो है थ्रू आउट सारे कैमराज में काफ़ी कंसिस्टेंट है। सेल्फी ले लीजिए, इसका प्राइमरी कैमरा ले लीजिए, वाइड एंगल ले लीजिए और टेलीफोटो, इन सभी में आपको जो कलर साइंस है इनका काफ़ी कंसिस्टेंट मिलता है। इसलिए आईफोन का जो कैमरा है वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि Xiaomi 70-80 हज़ार रुपए के हिसाब से जो प्रीमियम चीज़ें देता है, जो कैमरा सेटअप मिलता है, वो शायद ही कोई और एंड्रॉयड फ़ोन डिलीवर कर पाए।
अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फोन जो है 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं अपने प्राइमरी कैमरा से। साथ ही अगर आप 4K 60 FPS में स्विच करना चाहते हैं बाकी कैमराज में तो ये चीज आप नहीं कर पाएंगे। आईफोन 13 तक तो वो चीज होती थी, अगर आप 4K 60 में FPS में भी शूट कर रहे हैं तो आप तीनों कैमरा में स्विच कर सकते थे, इवन सेल्फी कैमरा में भी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आप 4K 60 FPS में कैमरा स्विच नहीं कर पाएंगे। अब वीडियो क्वालिटी की बात करें तो देखो मैं नो डाउट आईफोन 14 प्रो के साथ जाना चाहूंगा। आपको बेटर HDR, बेटर शैडो में डिटेल्स, बेटर इल्यूमिनेशन ओवरऑल और कलर कैलिब्रेशन के साथ स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको आईफोन 14 प्रो में बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Xiaomi 13। ऑलराइट गाइस, तो ये था कैमरा कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि यार आईफोन 14 प्रो की मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ। देखो रिजल्ट्स आपके सामने थे, यहाँ पर कैमरा सैंपल्स आपने देख लिया है, डिटेल्स किसकी ज्यादा है किसकी कम। देखो आप लोगों के लिए हम इन दोनों ही फोन्स का जो कैमरा सैंपल है वो सब कुछ अपलोड कर देंगे और ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है हमने, और दोनों ही को आप डाउनलोड करके खुद से भी जज कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ऑलराइट गाइस, उम्मीद आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर देना। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, अलग अलग जगह जाकर हमें शूट करना पड़ा और बढ़िया से एनालिसिस करनी पड़ी दोनों स्मार्टफोन्स को। और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।